सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या त्रयोदशी, 13वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो हमने गत कक्षा में आपको 145 सूत्र पढ़ा दिए थे मैंने आपको। ठीक है, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। यहां तक हो गया था हमारा इशियुधीन्धि दस्याधुसुभ्यो मक। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र लेते हैं। युजि रुचि तिजाम पुश्च। ठीक है, इसका अर्थ है युज रुच तिज इत्येतेभ्यः धातुभ्यः मक प्रत्ययो भवति धातोः कुत्वं च। माने इन धातुओं से मक प्रत्यय हो जाता है। युज रुज और रुच और तिज और क्या है, कुक आगपो कु आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कु आदेश हो जाएगा, कुत्व आदेश हो जाएगा मुख्य रूप से। ठीक है, तो कुत्व होने से यहाँ पर कुत्व आदेश करने से क्या होगा, जैसे जाए तो उसको ग हो जाएगा, चाय तो उसको का हो जाएगा, जाए तो ग हो जाएगा, स्थानीय अंतर तमा लग जाएगा। का आदेश नहीं हो रहा, ध्यान रखेंगे, का वर्ग आदेश हो रहा है। तो का वर्ग के साथ में जिसका अधिक सदृशता मिलेगी वो हो जाएगा। तो जैसे युग्मम, रुक्मम, टिग्मम। अब देखिएगा ये क्या है, ये युज धातु है और ये मक प्रत्यय हो गया, ये कित है इसलिए गुण होगा नहीं। और कुत्व आदेश हो गया, कुत्व का अर्थ कवर्ग आदेश हो गया। तो कवर्ग में का ख ग घ ङ 5 आ गए। अब 5 तो हो नहीं सकते इसके स्थान में, तो क्या है, स्थानीय अंतर तमा मिलाएंगे तो सबसे अधिक स्थान और प्रयत्न किसका मिलेगा, तीसरे का तीसरा मिलेगा। तो ग का मिलेगा तो इसको क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, युग्म स्वादित्पत्ति करके युग्म। ऐसे रुच से रुक्मम, चाय इसलिए का हो जाएगा पहले को पहला, और तिज को तिग्मम। ठीक है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ा दिया है। और रुक्म का अर्थ होता है सोना, ये तो बहुत आता है। और तिग्म का अर्थ होता है तीखा, तीखा होता है। ठीक है, आएगा, यहाँ अर्थ देख लेते हैं। मक युज्यते तथा युग्मम, जो युक्त होता है अर्थात द्वयोरेक कर्म, द्वयोः एक कर्मणि संबंध, किसी दो का एक कर्म में, एक काम में संबंध में, क्रिया में संबंध, तो वो जोड़ा ही होता है। एक प्रकार से दो मिलकर के कर रहे हैं, दो मिलकर के पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की क्रिया के साथ दोनों का संबंध है। रोचते प्रदीप्त वर्णो भवति स रुक्मः वर्ण भेदो वा तद वर्ण योगात रुक्मम सुवर्णम। तो जो अच्छा लगता है तो वो रुक्म होता है। वर्ण भेद मान किसी एक पीले से रंग का भी नाम है, उस रंग के तद वर्ण योगात, वैसी वर्ण जैसा सोना होता है तो सोने को भी बोल देते हैं रुक्म। रुक्मो वर्णो स्यास्तीति रुक्मिणी स्त्री।
माने सोने जैसा मतलब चमकीला कलर होगा उनका रुक्मिणी का, तो इसलिए उसको रुक्मिणी कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी की धर्म पत्नी है। तेजते छिन्नति तिग्मम तीक्ष्णम बा, तो जो तेजते अर्थात छिन्नति तीक्ष्ण होता है वो काटता है, तो इसलिए उसको तिग्मम को बोलते तीक्ष्णम। विशेष्य लिंगो यम शब्द, अर्थात विशेष्य के अनुसार इसका लिंग होता है, तो इसलिए तिग्मा घी क्या दिया है यहाँ, ये धी होना चाहिए, मैं तीक्ष्ण बुद्धि ये होना चाहिए, ठीक है। तिग्मा धी, तीक्ष्ण बुद्धि स्त्रीलिंग में हो गया। तिग्मा तीव्रोवा, तीव्र माने यहाँ पुल्लिंग है तीव्र, तो उसके अनुसार तिग्म का पुल्लिंग हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। ये धी है, घी तो होता ही नहीं कुछ, घी तो हिंदी में है, तो धी ही माने बुद्धि। चलिए ये हो गया। अब हमारा सूत्र है हंतेर ही च, ठीक है। तो कहते हैं हन धातो हो मक प्रत्ययो भवति धातो स्थाने ही ही इत्यादेशः, माने हन धातु से क्या मक प्रत्यय होगा और हन धातु को ही आदेश हो जाएगा, अनेकालशित सर्वस्व सारे के स्थान में हो जाता है, ठीक है। तो हेमम, तो हन को ही हो गया और मक का म गुण होगा नहीं, हेमम माने बर्फ होती है वास्तव में। हाँ मक, हंति उष्णम दुर्गंधिम बात तत् हिमम, माने जो उष्णता को मार देता है अथवा दुर्गंधी को मार देता है, उसे हिमम माने बर्फ को बोलते हैं। अथवा हेमंत ऋतु तुषार चंदनम वा, हेमंत ऋतु को भी बोलते हैं, और तुषार पड़ता है तुषार को भी बोलते हैं, तुषार माने बर्फ का, बर्फ गिरना, और चंदन को भी बोलते हैं। महत हेमम हेमानी गीश आनु को, यहाँ पर क्या है हिमानी, हिम से हिमानी भी बन जाता है, यहाँ गीश प्रत्यय होता है आनुक हो जाता है हिमानी बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र है चौथे पाद में ये वाला, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य इत्यादि, ठीक है। 4:1:49 में देख सकते हैं, यहाँ वार्तिक दिया है सूत्र पर वास्तव में। ये हो गया। चलिए, और बहुल वचन तो नहीं है, नहीं है। भिया शुक्चा शुगवा, भी धातो हो मक प्रत्ययो भवती धातो हो शुगागमश्च, मक प्रत्यय होता है भी धातु को इमी भय को, और शुक आगम हो जाता है धातु को अंत में हो जाता है, तो क्या बन जाता है, इसको विकल्प से होता है, शुग आगमश्च बा विकल्प से होता है, ठीक है। तो जब केवल मक प्रत्यय होगा नहीं तो भीमा, और जब शुक आगम बन जाएगा तो भीष्मा। भीम और भीष्म इनका दोनों ही अर्थात दोनों ही भयंकर हैं, भीम भी भयंकर है भीष्म भी भयंकर थे। अब इसका स्वामी जी ने जो अर्थ किया उसको देख लीजिएगा। बिभेति बिभ्यति यात यस्मात् यस्या वा स भीमः भीमा वा भीष्मः भीष्मा वा भीमो भयानका पांडुपुत्रो वा भीमा भयानका सेना यस्य सा भीमसेनः एवं भीष्मसेनः। कहते हैं बिभ्यति या यस्मात् माने जिससे, माने बिभेति बिभ्यति ये या नहीं होना चाहिए, यो होना चाहिए, जब पुल्लिंग में आएगा ना, स्त्रीलिंग में क्यों आएगा भीमा। तो बिभेति बिभ्यति यो यस्मात् माने जो जिससे डरता है, तो जिससे डरता है वो क्या होता है, यस्मात् यस्यावा, अथवा जिससे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी हो सकता है ये पुल्लिंग में भी हो सकता है, जिससे डरा जाता है वो स्त्रीलिंग में हो सकता है पुल्लिंग में हो सकता है। तो भीमा स्त्रीलिंग में भीमावा, ठीक है।
यदि स्त्री से डरता है तो वो स्त्री भीमा हो जाएगी, पुरुष से डरता है तो पुरुष भीम हो जाएगा, भीमा। भीष्मा भीष्मा वा, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। भीमो भयानक, भीम किसको बोलते हैं? भयानक को। पांडु पुत्रो वा, पांडु के पुत्र का भी नाम है एक। भीमा भयानक सेना, और भयानक सेना यश जिसकी है वो भीमसेना, उसको भीमसेन बोलते हैं। तो जिसकी भयानक सेना है उसको भीमसेन बोलते हैं। एवं भीष्म सेना, इसी प्रकार से भीष्म सेना भी उसको बोल सकते हैं जिसकी सेना भयानक है। तो भीष्मा से भया सेना यस्य सा भीष्म सेना, बहुब्री समास हो गया यहाँ तो, ठीक है। मुख्य रूप से हमें यहाँ ये शब्द देखने हैं बस, बाकी तो आगे ये तो समास आदि में प्रयोग है। चलिएगा आगे है। तो भीम शब्द और भीष्म शब्द यही सिद्ध होते हैं, ध्यान रखेंगे। घर्म ग्रीष्म, ठीक है। तो इसका अर्थ यही बनेगा, ये निपातन यहां पर किए गए वास्तव में। ये मक प्रत्यांत घर्म ग्रीष्म शब्द निपात्यते, मक प्रत्यांते निपातन किए गए हैं। कैसे, किससे निपातन किए गए हैं? ये घरती क्षरती नश्यति दीप्यते वा प्राणिनो जगत वा येन स घर्मः यज्ञः आतपः ग्रीष्म ऋतुः स्वेदो वा। ये संसार अथवा जगत जिसके द्वारा नष्ट होता है अथवा प्रकाशित होता है अथवा क्षय को प्राप्त होता है, उसको घर्म कहा है। अब इसका प्रयोग कहाँ देखा जाता है? लोक में यज्ञ के लिए भी घर्म का शब्द का प्रयोग है, धूप के लिए भी है, ग्रीष्म ऋतु के लिए भी घर्म का प्रयोग है, और स्वेदा पसीने के लिए भी है, ठीक है। ग्रसते शीतम रसादिकम वा स ग्रीष्म अत्युष्ण कालो वा। कहते हैं कि जो ठंड को, रसादी को जो ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, उसको ग्रीष्म बोलते हैं, अर्थात गर्मी में पानी सूख जाता है हवा में से। अत्युष्ण कालो वा, बहुत अधिक उष्णता के समय को भी ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ग्रस धातोर ग्री भावा शुक आगमा निपातना। निपातन इसमें क्या है? ग्रस धातु से ग्री कर लिया है, शुक आगम कर लिया, मक प्रत्यय का मा है। यहां पर तो घ्री धातु है, घ्री, घ्री से मक हो गया, मक प्रत्यय हो गया है, और निपातन से क्या कर लिया है? इसको गुण कर लिया है। चलिएगा, ये हो गया। अब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, इसको समझ लीजिएगा भाषा की दृष्टि से, ठीक है। प्रथेः शिवन शवन श्वानः संप्रसारणम च, ठीक है। कहते हैं कि प्रथ धातोः शिवन शवन स्वन इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति धातोः संप्रसारणम च। प्रथ धातु है, ठीक है। प्रथु ये हमारी धातु है प्रथ प्रख्याने अथवा विस्तार अर्थ में, ठीक है। तो उससे क्या, ये तीन प्रत्यय होते हैं, शिवन शवन और श्वन, ध्यान रखेंगे। शकी संज्ञा सब में हो जाती है, इसमें भी, ठीक है। और तो ये इसमें न की भी संज्ञा हो जाती है, और इसमें भी न की भी संज्ञा हो जाती है। केवल एवा आवा और व बचता है। हाँ, अब इसका भी एक मिनट, हाँ, इसका व बचेगा केवल। अब देखिएगा, तीन शब्द बनते हैं इससे, और संप्रसारण हो जाता धातु को। पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी, इन तीनों शब्दों का संस्कृत साहित्य में भरपूर प्रयोग है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूं, आपकी बुद्धि में संस्कार बैठालना चाह रहा हूं कि कभी क्या होता है, हमको इस शब्द की सही जानकारी नहीं होती,
तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम सोचते हैं ये गलत लिख गया। क्या सोचते हैं भाई ये तो गलत है, शब्द तो पृथ्वी होता है, पृथ्वी। अथवा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है पृथ्वी, तो हम कहते हैं ये गलत है, ये वाला सही है। प्राय करके अधिक प्रयोग इसी का है, पृथ्वी। परंतु इन दोनों का भी खूब प्रयोग मिलता है। ये तीनों शब्द सही हैं, बस इतना बुद्धि में अच्छी प्रकार से संस्कार रख लेना। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये ध्यान रहेगा आपको। अच्छा जी, बताया था गुरुजी ने पढ़ाते समय, ये कुछ तो बताया था। इसमें सिद्धि में कुछ भी नहीं देखिएगा, ये प्रथ है और शिवन प्रत्यय हो गया यहां पर। शिवन के न की संज्ञा, श की संज्ञा, इव बचा। ठीक है, इव बचा। अब यहाँ पर क्या है, इसको संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के सब कुछ होकर के प्री बन गया, प्री था एवा। तो प्री थी व स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें क्या है, शित गौरा दिभ्यश्च। क्या हो जाता है, शित गौरा दिभ्यश्च को शित है ये सारे प्रत्यय, तो गी गीश हो जाता है ये, और यसेति लोप होकर के और स्वादि उत्पत्ति होकर के उसका भी लोप होकर के क्या बन जाता है, पृथ्वी, ऐसा बन गया। जब ये श्रवण प्रत्यय होगा तो उसका अ बचेगा तो पृथ्वी, जब ये श्वन प्रत्यय होगा तो उसका व बचेगा तो पृथ्वी, ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए। संस्कृत के प्रत्येक अध्यापक को और छात्र को ये बात तो समझ में आनी ही चाहिए, ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब इसका अर्थ करते हैं, स्वामी जी देखते हैं। प्रथते विस्तीर्णा भवती पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी, भूमिरंतरिक्षम वा इति एकार्थास्त्रयः। अथवा जो विस्तार को प्राप्त होती है उसको पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, भूमि को कहते हैं भूमि। अथवा अंतरिक्ष को भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष भी विस्तार को प्राप्त है। ये हो गया। एक अर्थास्त्र, तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक है, अलग अलग अर्थ नहीं है। चलिएगा, अशु पुषि लट्टी काणी खट्टी विशिभ्य कन। ठीक है, तो अश पुरुष लट कर्ण खट विष इत्येतेभ्यः धातुभ्यः क्वन प्रत्ययो भवति। तो कन प्रत्यय, कन ये कन है, सिद्धांत कौमुदी में इसको कन प्रत्यय कर दिया है। क्वन यहां पर कन किया है, परंतु एक मिनट, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, कन नहीं होगा, कन होगा तो कैसे बनेगा, क्वन ही होना चाहिए। ये यहाँ गलती से लिखा गया है, सिद्धांत कौमुदी में ठीक है। यहाँ ये सूत्र क्या है वास्तव में, ये क्वन प्रत्यय है, क्वन, कन से तो होगा ही नहीं, ये वह कहां से आ जाएगा, क्वन है वास्तव में। न की संज्ञा हो जाएगी, न की संज्ञा हो जाएगी तो वह बचेगा। तो अश्वः पृष्वः लट्वा स्त्रीलिंग में हो गया, कर्णवम खट्वा यही बनता है, विश्व विश्वा बन जाएगा। तो ये गलती है, यहाँ पर सुधार देनी चाहिए इनको। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अश्नुते व्यापनोति अश्वा तुरंगो वहनिर्वा। तो घोड़े को कहा अथवा अग्नि को भी कहा जाता है अश्व। तो अग्नि भी व्याप्त होती है, घोड़ा भी बहुत जल्दी से तेजी से दौड़ करके अपने रास्ते को व्याप्त हो जाता है। आजादी पाठात स्त्रियाम अश्वा, इसको आजादी गण में मानते हैं, तो इससे स्त्रीलिंग में टाप भी हो जाता है, तो अश्वा भी होता है। यह पृष्णाति स्नेह्यति सिंचति पूरयति वा स पुष्वा ऋतु सूर्यो वा।
तो जो पृष्णाति अर्थात है स्नेहती, स्नेह करता है, सिंचती पूरेति पूरा करता है, उसको पृष्वा बोलते हैं। तो वो ऋतु भी हो सकती है, सूर्य भी होता है। लटती बाल इव भवती सा लट्वा नियत स्त्रीलिंग करंज भेद फलम वाद्यम पक्षी भेदो वा। लटती अर्थात जो बालों के समान होता है, बाल लटकते रहते हैं ना, वैसे ही उसको जो होता है वो लट्वा होता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द है ये, इसका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्रयोग नहीं होता। और इसका अर्थ बता दिया करंज भेद। करंज भेदा इन्होंने बता दिया यहाँ पर, यहाँ एक पक्षी का भेद अथवा फल है, ये लिखा है करंज का भेद। करंज तो एक पेड़ होता है करंज का, उसको छाया आती है, चौड़े चौड़े पत्ते होते तो नहीं ज्यादा, तो करंज होता है जो सरकार सड़कों के किनारे लगाती है कुछ प्रदेशों में। यहाँ उत्तराखंड में तो नहीं है, यूपी के अंदर हमने देखे थे रोड के किनारे करंज के पेड़ लगते हैं। फलम्बा फल को भी बोलते हैं, वाद्यम्बा वो बजाने का यंत्र। ये पक्षी भेदवा कोई पक्षी भी है। कणति निमीलति चेष्टते सौ कर्ण्वा कर्ण्वम पापम कर्ण्वो मुनिर्वा येन आदौ अध्यापिता काण्वी शाखेति प्रसिद्धा वा। अच्छा, ये कह रहे हैं कणति निमीलति चेष्टति, जो चेष्टा करता है तो आंखें बंद करता है, तो वो कर्ण है। कर्णम पापम को भी कर्ण बोलते हैं। कर्ण मुनि, मुनि का नाम भी है। मुनि कौन से हैं? जिसके द्वारा आदि में पढ़ाया गया थी क्या, अध्यापिता कांडवी शाखा। कांडवी शाखा जिसके द्वारा सबसे पहले पढ़ाई गई थी, तो वो उनको कर्ण मुनि बोलते हैं। खट्यते कांक्षते या सा खट्वा शय्या भेदो वा। खट्यते अर्थात कांक्षते जिसको चाहा जाता है, ठीक है, तो खट्टा बोलते हैं। शैया भेदवा वही लकड़ी की होती है। तो वस्तुतः पहले ये नियम था कि खाट पर वही व्यक्ति लेटता था, ध्यान रखेंगे कौन? गृहस्थी व्यक्ति। जब व्यक्ति का पुरुष का विवाह, पुरुष स्त्री का विवाह हो जाता था, उसके बाद में ही खाट मिलती थी। उससे पहले खाट नहीं मिलती थी। ब्रह्मचारी को खाट नहीं मिलती थी, वानप्रस्थी को अथवा सन्यासी को खाट नहीं मिलती थी। तो इसलिए जब कोई ब्रह्मचारी युवा होता था, तो जब उसकी विवाह की इच्छा होती थी, वो खाट की इच्छा करता था, मुझे खाट मिल जाए, अर्थात मेरा विवाह हो जाए ठीक है, विवाह होगा तभी खाट मिलेगी। है? तो मतलब विवाह होने पर ही तो एक साथ खाट पर मतलब वो अपना जीवन यापन करेंगे, तो इसलिए खाट को कहा गया है कांक्षते खट्टते। उदाहरण भी ऐसा ही आता है, ठीक है। शय्या भेदोबा। विशति प्रविशति सर्वत्र, विशति सर्वत्र स विश्वा विश्वम जगत विश्वा अति विशा वा सर्वादि पाठात सर्वनाम संज्ञा। माने जो सब जगह व्याप्त है, प्रवेश करता है, विश्व उसको विश्व बोलते हैं, अथवा जगत को विश्व, अथवा विश्वा अति विशा। अति विशा का अर्थ इन्होंने क्या दिया है? ये लिखा हो विश्वा शुंठी अपि उच्यते। अच्छा, शुंठी को भी विश्वा बोलते हैं। और अति विशा, अति विशा का अर्थ है समग्र, संपूर्ण, यही दिया है इन्होंने तो। ठीक, चलिए ये हो गया। और कोई बहुल तो नहीं है? नहीं है। एण शीभ्याम वन, एण शी इत्येताभ्याम धातुभ्याम वन प्रत्ययो भवति। वन प्रत्यय हो जाता है दोनों धातुओं से। तो इण से होगा तो गुण होकर के एवह, और शी से होगा तो शेवह। ठीक है, तो एवह का अर्थ है जाने वाला, पथिक। पथिक को बोलते हैं एवह। एक एव अव्यय है, ही अर्थ में ये अव्यय नहीं है, तो रूप चलेंगे एवह एवह एवह।
तो जाने वाला पथिक को बोलते हैं एव। और शेवम ये पुरुष का लांछन कहलाता है, अर्थात अभी देखते हैं यहाँ नीचे क्या दिया है इन्होंने। एति प्राप्नोति इति एवा बाहुलकात एव इति अवधारणे अव्ययम। बाहुलक से क्या है, इसी से ही वह प्रत्यय होकर के वो अव्यय भी बन जाता है। अवधारण माने ही अर्थ में। अच्छा, शेते सौ शेवा सुखम मेढ्रम्बा। तब मेढ्र तो जो शायद मेढ्र तो उसको बोलते हैं जो शिश्नेन्द्रिय होती है उसको बोलते हैं मेढ्र। पुरुष की जननेन्द्रिय उसी को बोलते हैं, जो पुरुष की जननेन्द्रिय को बोलते हैं, जो लिंग होता है शिश्न होता है उसको बोलते हैं। तो शेवा उसी को कहा है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में इन्होंने लिखा है पुरुष का लांछन, तो कहीं वहाँ बनारस आदि के क्षेत्र में वो इधर उधर के ही है, तो उन्होंने वहां से लांछन आदि बोलते होंगे। ठीक है, चलिएगा। सर्व निघ्रिष्व ऋष्व लश्व शिव पट्ट प्रह्वेश्व अतंत्रे। अच्छा जी, चलिएगा देखते हैं। कहते हैं कि अतंत्रे सर्व निघ्रिष्व 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 ऋष्व, ठीक है ऋष्व है, लश्व शिव पद्व पट्टु है पट्टु पट्व और प्रह्व अच्छा ईश्व भी है। इति वन प्रत्यांता शब्दा निपात्यन्ते। तो अतंत्रे का अर्थ अकर्तृवाच्य, माने कर्ता से भिन्न को कहने के लिए। माने ये जिन धातुओं से बने हुए हैं उन धातुओं की जो क्रिया है उस क्रिया को करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए। उस अर्थ में ये निपातन दिया। अतंत्रे का अर्थ अकर्तृवाच्य, माने कर्ता को ना कहते हो। जैसे अब इसको देखिएगा, यहां पर जो भी व्युत्पत्ति दिखाई जा रही है, सर्वादयः वन प्रत्यांता निपाय सरति इति सर्वः संपूर्ण वाची सर्वनाम संजी विशेषणम। अब इन्होंने तो यहां ये दे दिया अतंत्र, हाँ तो क्या है, मैंने कर्ता वाच्य नहीं, अकर्ता में यह प्रत्यय निपातित किया गया है। तो सर्व, अब ये सर्व शब्द है, इन्होंने सरती लिख तो दिया, परंतु सरती सर्व, पर सरती सर्वा का अर्थ ये नहीं होगा कि जो शरण क्रिया करने वाला, शरण क्रिया करने वाला नहीं होगा। तो सर्वा वास्तव में क्या है, तो सर्वनाम संज्ञक है, संपूर्ण वाची यानी संपूर्ण को कहने वाला है, संपूर्णता का वाचक है, न कि किसी क्रिया को कहने वाला है। सर्वनाम संजी विशेषण, विशेषण रूप में प्रयोग होता है। नितराम घर्षति पिनष्टि निघ्रश्वा खुरम्बा, खुर को बोलते हैं। गुणाभाव अथवा गुण का अभाव भी कहा जाता है।
खुर दिया है इन्होंने, ठीक है। वास्तव में यहां पर इन्होंने यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको कर्ता में ये कर दिया, तो कर्ता में कर दिया एक तरह से। यहां पर सिद्धांत कौमुदी में दिया है निगृह्यते अनेन इति निघ्रस्वः खुरा, जिसके द्वारा घिस के चला जाता है। जो खुर होते हैं पशुओं के, वो घिस के चलते हैं। तो कर्ण में हो गया ये, वास्तव में यहां पर करने से कर्ता में हो रहा है, थोड़ा गलत लग रहा है ये। तो कर्ता का अतंत्र का तो मना कर दिया ना। अब ये लिखा है, कैसे लिखा है ये ठीक है, पर वहां तो वही है, गुणा अभाव, गुण के अभाव का कहते हैं, ये इन्होंने कहा है रेशते हिनस्ति रिश्वा हिंसक। अब स्वामी जी ने तो सारे ही कर्ता में, ये ज्यादातर कर्ता में कर दिए हैं, एक आध को छोड़ करके आगे अभी आएगा। इन्होंने जो किया है रेशति हिनस्ति अनेन, माने जिसके द्वारा हिंसा की जाती है वो रिश्वा होगा वास्तव में। जिसके द्वारा अर्थात जिसके माध्यम से, तलवार है, बंदूक है, कुछ भी है, कोई लाठी आदि है, उसके तो उसको रिश्वा कहा जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर स्वामी जी ने हिंसका लिख दिया है, रिश्वा मन हिंसका। अब देखना पड़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पर अतंत्र का है, अतंत्र का अर्थ तो अकर्तरी लिया है इन्होंने, ठीक है। और जहां तक है मुझे तो ये सिद्धांत कौमुदी वाला सही लग रहा है, इन्होंने दिया है अर्थ, इन्होंने भी ऐसा ही कर दिया है। व्युत्पत्ति तो ऐसी की है इन्होंने, रेशत्यता हिनस्ति अनेन, परंतु अर्थ दिया है इन्होंने हिंसक। तो ऋष्व हिंसका लशति कामयते असौ, लश्व नर्तको, तो जो नाचने वाला उसको कहा गया लश्व। शेते असौ शिव, सभी कर्ता में ही है। तो शिव ईश्वर, शिवम भद्रम, सुखम उदकम व उदकम च, माने अच्छा पानी भी को कहते हैं, सुख को भी कहते हैं, भद्र को भी कहते हैं, उदक पानी को भी कहते हैं। शिवा हरित की जो हरण होती है उसको भी बोलते हैं। धातु और ह्रस्वत्वम, यहाँ धातु को क्या है, ह्रस्व हो गया, शी धातु उसको ह्रस्व हो गया है। पट्यन्ते गच्छन्ति अनात्रा इति पट्ट पट्व भूलोको व, भूलोक को कहा है इन्होंने। प्रजाहाति त्यजति स प्रहुआ नम्रो व, माने नम्र को व का प्रहुआ कहा इन्होंने। तो ये हा धातु से बना दिया इन्होंने। अकार लोपा लोपे निपातनम, माने अकार का लोप कर दिया, हा धातु का आ हटा दिया। ईशते हेनस्ति अज्ञानमिति ईश्वा आचार्यो वा, जो ज्ञान को अज्ञान को नष्ट करता है वो आचार्य को ईश्वा का है। अब लीजिएगा, अब यहां पर इन्होंने बताया है अतंत्र इति किम सर्ता सारका इत्यादि सूत्रेषु पठिता सर्वादि शब्दा यौगिका मां भुवन। अब स्वामी जी ने जो अतंत्र का अर्थ वास्तव में ये किया है कि जो इस सूत्र में पढ़े हुए सर्वादि शब्द हैं ये यौगिक ना बने, अर्थात जिन धातुओं से बने हुए हैं उनके लिए ही इनका प्रयोग नहीं होने, उनको क्रिया माने उनसे संबंधित के लिए ही प्रयोग हो, ऐसा नहीं है उस क्रिया से संबंधित। इनको क्या मानना चाहिए, इनको रूढ़ मानना चाहिए। अतंत्र, तंत्र का अर्थ हो गया प्रधान, प्रधान का अर्थ होगा क्रिया के प्रधान अर्थ में, क्रिया का संबंध जहां होगा तभी उस शब्द का प्रयोग होगा, उसका निषेध कर दिया। अतंत्र माने वहां क्रिया का संबंध नहीं होगा, ये व्युत्पत्ति मात्र दिखाई है। इस क्रिया का शब्द का जिसके साथ प्रयोग हो रहा है उसमें क्रिया का कोई संबंध नहीं रखना, साफ कह दिया। सूत्रेषु पठिता सर्वादि शब्दा यौगिका मां भुवन,
माने यौगिक ना बन जाए। हम धातु के अर्थ के अनुसार उसका संबंध लगा करके वहां देखे, ऐसा नहीं होगा। अतंत्रे माने वहां प्रधानता नहीं देखी जाएगी, ये इन्होंने किया है। सिद्धांत कौमुदीकार ने, भट्टो जी दीक्षित जी ने अतंत्रे का अर्थ कर दिया अकर्तरी निपात एते निपात्यते। अब मुझे तो अकर्तरी, जबकि उन्होंने कर्ता में स्वयं बना दिए, कर्ता में उन्होंने स्वयं भी कुछ कुछ अकर्ता में भी बना दिए, कुछ कर्ता में भी बना दिए। तो मुझे ये ठीक लगता है, ये वाला सही है। अतंत्र का अर्थ हम लेंगे अर्थात अयौगिक, अयौगिक अर्थ में इनका प्रयोग है शब्दों का। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। चलिएगा, बाहुलकात बहुल वचन से ह्रसति शब्दयति ह्रस्वा वामना एकमात्रो वर्णो वा। ह्रसति का शब्द जो शब्द करता ह्रस्वा, वामना एकमात्र वर्ण, एक मात्र वर्ण को भी बोलते हैं ह्रस्व। माने ह्रस्व ने एक मात्रा वाला वर्ण है ना ह्रस्व, और अथवा छोटे को भी बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अभी तो कई सूत्र हैं, आज समाप्त करना है जी। यहां पर सिद्धांत कौमुदी में एक और सूत्र दिया हुआ है, ये माने इससे पहले कहीं हमारे से तो नहीं छूट रहा। हाँ, एक सूत्र छूट रहा है ना, ये छूट रहा है ये सिद्धांत कौमुदी में नहीं, इसमें भी दिया है। शेवा यहुआ जिहुआ ग्रीवा पवामीवाह। ठीक है, तो इसका अर्थ है शेव यहुआ जिहुआ ग्रीवा अपवा मीवा इत्येते वन प्रत्यांता निपात्यन्ते। ये वन प्रत्यांत निपातन, तो यहाँ मुख्य रूप से ग्रीवा शब्द का ध्यान रखना है, ग्रीवा यहीं बना हुआ है। आइएगा, निपातन है यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, ये शेवादयो बनंता निपात्यन्ते। शेते असौ शेवा, जो सोता है उसको शेवा बोलते। वन न की संज्ञा नहीं होगी यहाँ पर, तो वन ही रहेगा, शेवन। हाँ, ये एक मिनट, नहीं, वन के नकार की संज्ञा हो जाएगी, ये स्त्रीलिंग में है। शेते असौ शेवा, असौ तो स्त्रीलिंग में भी बनता है, अदस का असौ, और पुल्लिंग में भी बनता है, तो ये स्त्रीलिंग का असौ, तो इसलिए शेवा स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा। लिंगा कृतिर्वा, अर्थात शेवा जो पुरुष का लिंग होता है, अर्थात गुप्तेंद्रिय होती है, उसका जो आकार होता है उसको भी शेवा बोलते हैं। यजती यहुआ यजमानो वा, तो जो यजन करता है उसको यहुआ बोलते हैं, यजमान को। जकार से अकारा, जकार को यज से जका ज को ह कर दिया तो यहुआ बन गया। जयती अयासा जिहुआ, जिसके द्वारा जीता जाता है वो जिहुआ हो गई। इंद्रियम्बा, इंद्रिय को भी जिहुआ बोलते हैं, जो जिहुआ ये है, इसके मतलब ये हो गया, ये जिहुआ ये भी है, और जिसके माध्यम से हम युद्ध आदि विजय प्राप्त करते हैं वो साधन भी जिहुआ हो जाएंगे। धातु और हुक, धातु को हुक हो गया यहाँ पर, जी धातु से क्या हो गया, हुक आगम हो गया तो ह बच गया, और वह प्रत्यय वन प्रत्यय स्त्रीलिंग में तो टाप हो गया। निगलती अयासा ग्रीवा शरीरांगम वा, जो निगलती है अंदर को, जो शरीर का अंग ग्रीवा बोलते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ इसी को ग्रीवा बोलते हैं, यहाँ से निकला जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं।
धातोर ग्रीभाव, तो ग्री धातु को ग्रीभाव हो गया है। आपनोति ऐसा अपवा कंठ स्थानम वा, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है तो कंठ स्थान को अपवा कहा है। धातु ह्रस्वत्वम, आपको अप हो गया, ह्रस्व हो गया है। मीनाति नस्ती मी वह उदर कृमिर्बा, मी वह का अर्थ है पेट के कीड़े। गुणा भाव होने पाते, यहाँ पर क्या है, गुण प्राप्त था, ई को तो गुण का मना कर दिया इन्होंने। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे सूत्र है हमारा 155। क्री ग्री श्री द्रिभ्यो वाह, ठीक है। क्री ग्री श्री द्रि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः वह प्रत्ययो भवति, तो वह प्रत्यय इसलिए गुण हो जाएगा सबको। करवह गर्वह शर्वह दर्वह, सरल है, सिद्धि में कुछ भी नहीं है। किरति विक्षिपति चित्तमिति करवह कामोवा, जो चित्त को विचलित करता है, विक्षिप्त बनाता है, वो काम को कर्म कहा है। गिरती गर्वः अहंकारो व अहंकार को कहा है। क्षिणाति दुखमिति शर्वः परमेश्वरः सुखम व, दुख को भी कहा, दुख को जो क्षिणाति में नष्ट करता है वो शर्व होता है, परमेश्वर को कहा गया है। अथवा सुखम व, सुख भी दुख का नाश करता है। दृणाति विदारयति प्राणिना इति दर्वः हिंसको जनो वा, तो जो विदारे मार देता, फाड़ देता है, हिंसक वेग, हिंसक जन या मनुष्य को कहा है हिंसक जन, अथवा हिंसक प्राणी को दर्व कहा गया है, दर्वः। कनिन यु वृषि तक्षी राजी धन्वी द्यु प्रतिदिव, तो यु वृष तक्ष राजा धन्व द्यु और प्रतिपूर्वक दिव इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कनिन प्रत्ययो भवति, कनिन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। एक धातु अकेली प्रतिपूर्वक दिव है, बाकी सारी धातु अकेली है, तो क्या कनिन प्रत्यय, यहां पर इन्होंने कनिन प्रत्यय होगा, कनिन का क्या बचेगा, ना और इत संज्ञा, और का की संज्ञा, तो अन बचेगा, ध्यान रखेंगे। क्या बचेगा, अन, अन बच गया। तो उदाहरण क्या बनेंगे, यू धातु से बन जाएगा युवा, युवन से युवा बन जाएगा प्रथमा में, वृषण से वृषा, तक्षण से तक्षा, राजन से राजा, धनवन से धनवा, और द्युवन से द्युवा, प्रतिदिवन से प्रतिदिवा। अब इनकी सिद्धियां थोड़ा सा आपको करा देते हैं, ठीक है। नकारांत बना देंगे, फिर प्रथमा व्यक्ति में जैसे हमने वहां सिद्धियां वो स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ आदि किया, वो आप अपने आप करेंगे। अब ये क्या धातु है, यू धातु है, ध्यान रखेंगे। और ये कनिन प्रत्यय, कनिन का क्या बचा, अन, ये कित है, इसलिए इसको गुण होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको अचिष्णु धातु ब्रह्मा में वो से उवंग हो जाएगा, तो उवंग होकर के उबा, तो युवन बन गया। स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ आदि होकर के युवा बन गया। ऐसे वृषण, यहाँ गुण नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वृषा बन गया। तक्ष से तक्षण बन गया, तक्षा। राजन से राजा बनता यहीं पर। और ये धन में धन्व, तो धनवन बन गया, धनवन बन गया, धनवा। ऐसे द्यु है तो द्युवन बन गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उवंग आदेश हो जाएगा, जो जैसे यहाँ पर हुआ था यू में, वैसे यहाँ पर भी हो जाए द्युवा। प्रतिपूर्वक दिव है वो, तो ये अन आ गया, तो प्रतिदिवन प्रतिदिवा बन गया, ठीक है। ये सिद्धि है। अब आइएगा इसका अर्थ देख लीजिएगा।
यौति मिश्रयति अमिश्रयति वा स युवा मध्यावस्थस्तरुणो जनो वा। जो कहते हैं मिश्रयति अमिश्रयति, जो मिलाता है न मिलाता है, तो उसको युवा वाला बताते हैं, कहते हैं। और वो वास्तव में क्या है, मध्यस्थ अवस्था माने मध्यम आयु में, मध्य आयु का, वही 16 17 18 से लेकर के ऊपर का 50 तक चल जाएगा। तो तरुण व्यक्ति को भी बोलते हैं महायुवा, मुख्य रूप से तो उसी को बोलते हैं युवा। वर्षती वृषा सूर्यो वा, तो वृषा सूर्य को कहा है। तक्षति तनु करोति तक्षा वर्धतिर्वा, बढ़ई को बोलते हैं वही कारपेंटर, लकड़ी का कारीगर, ठीक है। और राजते प्राप्तो भवती थी, राजा जो राजते में जो प्रकाशित होता है, जो इस प्रजा को प्राप्त होता है वो राजा होता है। भूपति चंद्रमा व, चंद्रमा को भी कहते हैं, राजा को भी कहते हैं। धन्वती गच्छति थी धन्वा, वाण क्षेपणम वा, बाण का फेंकना भी धनवा कहा जाता है। क्या दिया है इसमें, धनवा का अर्थ दिया है मरुभूमि दिया है इन्होंने, सिद्धांत कौमुदीकार ने, और स्वामी जी ने दिया है धनवा, धनवा दिया है, जो जाता है वो धनवा उसको बोलते हैं, अथवा बाण को, बाण का फेंकना है। द्यौति अभिगच्छति द्विवा सूर्यो वा, तो द्विवा का माने द्विवा होता है जो जाता है, अभिगच्छति, और सूर्य को कहा गया मुख्य रूप से, द्विवा सूर्य का नाम। प्रतिदिव्यंती यस्मिन स प्रतिदिवा दिवसो वा, माने जिसमें हम चलते रहते हैं तो प्रतिदिन बोलते हैं ना, तो प्रतिदिवा प्रतिदिवन शब्द है, दिवसो वा दिन को भी दिन कहते हैं, वो प्रतिदिवा कहते हैं। बहुलवचनात् केवलादपि दिव धातो कर्ण प्रत्ययो भवति, केवल से भी कर्ण प्रत्यय हो जाता है बहुलवचन से, तो उसका बन जाता है तेन दिवा दिवानव इत्याद्यपि सिद्धम, तो इनका भी दिवन शब्द अकेला भी बन जाता है, ये कहने का अर्थ है इनका। तो ये हो गया आपका चलिएगा, ये हो गया। सप्य शुभ्याम तुक्च, तो कहते हैं सप अश इत्येताभ्याम धातुभ्याम कनिन प्रत्ययो भवती, कनिन प्रत्यय हो जाता है, और तुट आगम हो जाता है, कनिन प्रत्यय कोई होता है, तो क्या बनते हैं सप्त अष्ट, तो वास्तव में सप्तन बनता है, तो रूप चलाएंगे सप्त बनेगा। तो ये है देखिए सप धातु है ये, और इसको कनिन प्रत्यय हो गया, कनिन का क्या बचा अन, तुट आगम हो गया, तुट करता मिला दीजिएगा सप्तन। अब इसके रूप चलाएंगे, इसकी षट संज्ञा और षड व्योलुक से लुक हो जाता है, और नलोप प्रातिपदिकांत से, तो सप्त हो गया ये, ऐसे अष्ट हो गया, अष्ट माने अष्ट धातु से अष्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अष्ट धातु का श है, इसको वृश्च वृश्च सृज मृज से मूर्धन्य हो जाएगा श, कृष्ण अष्टु से तक उठा हो जाएगा, तो अष्ट बन जाएगा अष्टन, तो सप्तन अष्टन यही बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और देखिएगा अब यहाँ पर, यहाँ और देख लीजिएगा बिल्कुल, सपति समा समवैति सप्तन संख्या भेदो व संख्या का ही नाम है ये। सात अश्नुते व्यापनोति थी अष्टन संख्या, वह संख्या के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। बाउल का ध्यान रखेंगे, दो शब्द तो कर दिए इन्होंने, अब नवन दशन ये कहाँ जाएंगे, पंचन, तो आप बता रहे हैं पंचति व्यक्ति करोती थी पंचन संख्यावाचको वा, दशती थी दशन संख्या विशेषो वा, नवती थी नवन संख्या वा, बाहुलकात गुण, यहाँ पर गुण हो जाएगा नु धातु को, तो नव हो जाएगा, तो कनिन है, कनिन होने से गुण का निषेध प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसी प्रकार से और भी संख्यावाची शब्द हैं नकारांत, उनको भी बहुल वचन से इसी सूत्र पर देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिएगा।
अब ये मत कहिए कि महर्षि पाणिनि ने पंचन की सिद्धि नहीं की, बस बहुल वचन से यही हो जाएगी, दशन की भी हो जाएगी, नवन की भी हो जाएगी, ठीक है। आगे की संख्याओं का तो समास होता है। नहीं जहाते है नहीं उपदे हा धातो हो कन्न प्रत्ययो भवती। तो नहीं के उपद रहते हुए हा धातु से कन्न प्रत्यय हो जाता है, और कन्न तो आकार का लोप हो जाता आहा। ठीक है, क्या है आहा। जहाती त्यजति पृथक करोति अंधकारमिति आहा दिनम। जो अलग करता है, छोड़ता, अंधकार को अलग कर देता है, तो उस दिन को आहा बोलते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा शब्द तो ये बनता है ना आहन, आहन बनेगा, क्योंकि नई का अवचेगा, नई ऊपर रहे तो न का न लोपो नए से नकार का लोप हो जाएगा, और हा धातु है, और ये कनिन का अन है, ये कित है, आकार आदि में आजादी मिल गया, तो इसका टी का लोप हो जाए, वो आ का लोप हो जाएगा, तो आहन बन गया। ठीक है, फिर इसमें बाद में इसको आहन शब्द बन जाता है, उसका स्वादि उत्पत्ति करते हैं, तो फिर जो उसके ऋत्व आदि होते हैं वो हो जाते हैं, तो आहा बन गया ये। तो मुख्य रूप से हमें आहन बनाना है, फिर उसके रूप चलेंगे। ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप दे दिया था। श्वन नुक्षन पूषन प्लीहन क्लेदन स्नेहन मूर्धन मज्जन नरियमन विश्व विश्वप्सन परिज्वन मातारी श्वन मगवन नीति। ये शब्द क्या है सभी यहां पर, एक प्रकार से इनको निपातन किया है। क्या है देख लीजिएगा। श्वन उक्षन पूषण प्लीहन क्लेदन स्नेहन मूर्धन मज्जन अर्यमन विश्वप्सन परिज्मन मातरिश्वन मघवन इत्येते त्रयोदश शब्दा कनिन प्रत्यांता निपात्यन्ते। 13 शब्द कनिन प्रत्यांत निपातन किए गए। तो इसमें प्रसिद्ध शब्द क्या है, एक तो श्वन है, एक उक्षण है, एक पूषण है, इनकी ये प्रसिद्ध इनका अधिक प्रयोग है, और एक मूर्धन है, एक आर्यमन है, और एक मातरिश्वन है, और एक मघवन है। इनका संस्कृत भाषा में बहुत प्रयोग है, तो इनकी सिद्धि यही की गई है। बाकी दूसरे शब्द हैं उनका प्रयोग कम है, पर उनकी सिद्धि भी यही। आइएगा अब देखते हैं क्या इसमें कैसे निपातन किया, अर्थ देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर देखा श्वा उक्षा पूषा प्लीहा क्लेदा, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रूप चला दिए, मूल शब्द नकारांत बनेगा, ध्यान रखेंगे। स्नेहा मूर्धा मज्जा अर्यमा विश्वप्सा परिज्वा मातरिश्वा मघवा। ठीक है, आइएगा इस पाद का ये अंतिम सूत्र है, आज पाद समाप्त करना ही है। श्वनादयस्त्रयोदश शब्दा कननंता निपात्यन्ते हो गया। श्वयति गच्छति वर्धते असौ श्वा कुक्कुरो वा, कुत्ते को बोलते हैं, एक प्रकार से ही है। स्त्रियाम गीश शुनि हो जाता है, स्त्री में गीश होकर के जो संप्रसारण हो वो इसको शुनि बन जाता है। ठीक है, श्वन है, और वहां पर इसको एक मिनट, हाँ, इसको संप्रसारण हो जाता है, तो इसको क्या हो जाता है, यहाँ पर व को उ हो जाता है, तो शुनि हो जाता है। बसंजा होने पर स्त्रीलिंग में होगा, यहाँ तो श्वन का श्वाई बनेगा, ये शुनि बन जाएगा, स्त्रियाम गीश हो जाएगा ये। ठीक है, उक्षति सिंचती, उक्षा बलिवर्द बैल को बोलते हैं, उक्षा भी बहुत प्रसिद्ध है।
पूषति वर्धते असौ पूषा सूर्यो वायुर्वा, सूर्य को भी बोलते हैं वायु को भी बोलते हैं। प्लीह्यते प्राप्यते अंतरिति प्लीहा कुक्षि व्याधिर्वा, ये रोग रोग है पेट का। प्लीहा माने एक पेचिश रूपी रोग होता है। कोख का रोग लिखा है इन्होंने, यहाँ कहीं होता होगा प्लीहा कुछ, यहाँ का पेट का नहीं है, यहाँ का बता रहे हैं कुक्षी का। हाँ कुक्षी तो यही होती है, पेट नहीं होता, ये होता कहीं यहाँ कुछ होगा, रोग होता होगा। कुक्षी व्याधिर्वा धातु उपधा दीर्घत्वम, धातु की उपधा को दीर्घ हो गया है क्योंकि प्लीह धातु है। क्लिद्यति आर्द्री भवती क्लेदा चंद्रमा वा, तो चंद्रमा गीला करता है, गीला होता है, इस प्रकार से चंद्रमा को क्लेदा बन गया, क्लेदन का क्लेदा। धातु और गुणाया, धातु को गुण हो गया क्ले को। स्नेह स्नेहती प्रीतिम करोती, इतनी स्नेहा व्याधिर्वा, ये भी व्याधि है, धातु को गुण हो गया। मूर्वती वदनाती स मूर्धा शिरोवा, तो शिर को बोलते हैं वास्तव में। उकार से दीर्घो वकार से धकारश्च, मूर्व धातु है तो क्या कर दिया, उकार को दीर्घ कर दिया ये मुंह। और ये वास्तव में ये तो यहाँ पर ये धातु मूर्व है, वास्तव में मूर्व धातु नहीं है, मूर्व है, मूर्वी है, तो ये ऐसी धातु है वास्तव में, तो इसको दीर्घ हो गया। यहाँ पर दीर्घ तो दूसरे सूत्र से होता है, ठीक है। और उकार से दीर्घ, वकार को धकार कर दिया तो मूर्धन बन गया मूर्धा, शिरोवा शिर को बोलते हैं। मज्जति शुंधती मज्जा अस्थि सारो वाह, तो वही मज्जा जो एक जो जिससे हड्डी बनती है, सफेद सफेद चूरा सा होता है, इसको बोलते हैं। स्नेहा, ये तो हो गए। आर्यम स्वामिनम मिमीते मन्यते जानाती थी, आर्यमा आदित्य व, सूर्य को कहा है इन्होंने आर्यमा। पितृदेव को भी माना है। विश्वम प्रपसाति भक्षयति थी, विश्वप्सा अग्निर्वा, जो विश्व को खा जाती है तो अग्नि को कहा है। परितो जवती वेगवान भवती थी, परिज्वा चंद्रमा, चंद्रमा को कहा है इन्होंने परिज्वा। तो परिपूर्वक जू सौत्र धातु ले लिए, जू इति सौत्रो धातु तस्य अणादेश है, उसको अणादेश कर लिया है, तो जू को ज्वा हो गया, अन और परिज्वन बन गया, और प्रथमा एवं परिज्वा बन गया। मातरी अंतरिक्षे श्वयति गच्छति वर्धते वा, अथवा मातरी श्वसिति जीवयति शेते वा स मातरिश्वा वायुर्वा। अब ये सारे अर्थ उसमें घटाएंगे, कहीं होंगे तो मुख्य रूप से मातरिश्वा जो है वो वायु देवता के लिए प्रयोग होता है, या वायु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो मातरी अभी इतने दिए इन्होंने, क्या है मातरी, मातरी का अर्थ अंतरिक्ष में जो श्वयति गच्छति, जो अंतरिक्ष में चलता है बढ़ता है, अंतरिक्ष में खाली स्थान में तो वायु तीव्रता को प्राप्त होती है, इसलिए कहा है इन्होंने। अथवा मातरी श्वसति जीवयति शेतेवा, अथवा ये अंतरिक्ष में प्राणी को श्वास प्रदान करती है वायु, इसलिए भी जीवन देती है, इसलिए भी कहा गया है वायु को। महीयते पूज्यते असौ मघवा सूर्योवा, सूर्य को कह दिया मघवा, जो पूजा जाता है। महधातो हकार से घत्वम, मैंने हकम महधातु का हकार को घ कर दिया। अब अबुक आगमश्च, और अबुक आगम कर दिया, अबुक, तो अबुक आगम करने से माघ अबुक, तो अबुक का क्या बच गया, अब बचा, उक की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और किट है तो अंत में हो जाएगा, तो प्रत्यय से पहले हो जाएगा, तो माघवन बन जाएगा माघवा। माघवती माघवत इति तकारांतोप्ययम शब्दो दृश्यते, माघवत ये तकारांत भी दिखता है। तब मघम धनम अस्य अस्ति मघवान, मघवंत मघवंता इति मतुवंता, ये मतु प्रत्यांत बना दिया यहाँ पर, मघ मघ शब्द से मघवत बना लिया, ये तकारांत बना दिया, ठीक है। तो ये मतु प्रत्यांत बता दिया इन्होंने, मघवत शब्द है एक, और ये अर्थ वही है, ठीक है। कनिनंत
तस्तु मघवा मघवानौ मघवाना मघवन मघवानम मघवानौ मघोना, ये रूप चलते हैं वास्तव में। ये 6वें अध्याय में एक सूत्र आया था जहां पर इसको ये सूत्र था, मैं बताता हूं आपको। 6वें अध्याय के 4थे पाद में जहां पर ये था, श्व इव मघो नाम अतद्धिते, श्व इव मघो नाम अतद्धिते, ये था। और इसको और भी था एक, हाँ ये था मघवा बहुलम, ये था वास्तव में। तो इसके 2 रूप बनते हैं। क्या बना दिया इन्होंने, एक तो कर्ण का मघवा मघवानऊ, मघवाना ही तो कर्ण हो गया, मघवा मघवन, अच्छा। और एक बनता है मघवन, क्या यहां इन्होंने सूत्र दिया है, 1 मिनट, चौथा, अच्छा ये था समुद्धि में, एक मिनट, अभी यहाँ था, अच्छा ये था यहाँ पर, वो कोई सूत्र इसमें नहीं लग रहा वास्तव में, ये यहाँ पर ये मघवन, ये संबोधन विभक्ति का दिया है इन्होंने, ये प्रथमा का दे दिया है इन्होंने, और ये संबोधन का दिया है। संबोधन में इसको क्या है, यहाँ पर संबोधन में ये इसको दीर्घ नहीं होता, ये दिखाना चाह रहे थे, ये मघवा बनता है या मघवन बनता है, ठीक है। और फिर ये मघबानम मघबानऊ, अच्छा ये संबोधन का एक वचन का हो गया, और ये द्वितीय व्यक्ति का दिया इन्होंने, इतना दे दिया द्वितीय का, और ये द्विवचन का हो गया, ये बहुवचन का यहां पर वो लगता है श्व इव मघोनाम तद्धिते से, यहां पर संप्रसारण होता है, ये है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, एज अ क्रम इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया, यहां पर ये इनको बीच में बहुत कंफ्यूज कर देता है। ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और फिर ये संबोधन ला के रख दिया अकेला। अब यहाँ पर इनको ये दिखाना चाहिए था ये वाला ये वाला ये वाला, अब ये इसने अकेले ने, ये वास्तव में क्या है, संबोधन व्यक्ति एक वचन का है और ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, बस इतना ही है। बाकी श्व इव मघोनाम तद्धिते यहाँ लगता है, यहाँ संप्रसारण हो गया है, ठीक है। चलिएगा कभी कभी घुमा देते हैं, थोड़ा इसमें और संपादन अच्छी प्रकार से होना चाहिए। हाँ, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी टिप्पणी तो बहुत दे दी है इन्होंने, पर यहाँ पर थोड़ा इनको और कुछ थोड़ा सा यहाँ पर इसको सुधार करते तो ठीक रहता मेरे हिसाब से। तो बाकी हम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम किसको लगाएंगे, ठीक है। और करेंगे भी तो फिर इसको छापेगा कौन, पैसे नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है। तो ये हमारा मित्रों हो गया पहला पाद समाप्त। अब दूसरे पाद का आरंभ करेंगे। दूसरे पाद में हमने आपको बताए थे कितने सूत्र हैं, 124 सूत्र हैं। तो लगभग हमको लग रहा है 6 या 7 कक्षाओं में कवर कर लेंगे। अब 6-7 कक्षाओं में, क्योंकि अब तो गड्डी चढ़ गई है। सर्वेभ्यो नमः।